गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल वीडियो अधूरा रह गया था। विषय सूचक रेखा पर आज हम पहुंचे हैं। तो विषय सूचक रेखा यानी कि जब जिस विषय में हमने पत्र लिखा है तो वह पत्र की शुरुआत में आप विषय संबोधन दिखा दो तो वो आपका पत्र अच्छा और उसका मतलब समझ में आ जाएगा। ये देखो विषय जो पत्र लिखा हुआ है, पहले के ये विषय नहीं लिखा जाता था पर अब विषय लिखा जाता है। विषय से क्या होता है, पत्र पढ़ने वाले को आग से हुई हानि समक्ष दावा का पत्र है। तो पत्र पढ़ने वाले को अंदाजा आ जाता है कि इसके अंदर किस बात की बात हो रही, किस बारे में पत्र आया हुआ है। मेडिक्लेम पॉलिसी प्राप्त करने के लिए पत्र, तो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो प्राप्त करने के लिए पत्र, इस विषय में उसका अंदाजा आ जाता है कि ये पत्र किसके बारे में है और हमें आगे क्या पढ़ने को मिलेगा। तो विषय से उसकी पूरी जानकारी आपको पता चल, पूरा पत्र का हार्द समझ में आ जाता है कि पत्र किस बारे में लिखा गया है। विषय सूचक रेखा पत्र का उद्देश्य और प्रयोजन की सूचना देता है। पढ़ने के लिए ही पत्र वाचक को पत्र के विषय वस्तु का ख्याल विषय सूचक रेखा से आ जाता है। यह रेखा आंतरिक पते के बाद और संबोधन के पहले लिखी जाती है। अब कब लिखना है, तो आंतरिक पते के बाद और संबोधन के पहले। तो ये रहा, ये संबोधन होता है ना उससे पहले, ठीक है। और एक उदाहरण अभी देती हूँ आपको, ये रहा, ये संबोधन के पहले, आंतरिक पता के बाद में और संबोधन के पहले ये लिखा जाता है, बराबर। तो संबोधन के पहले लिखना है विषय के बारे में। ये रेखा आंतरिक पते के बाद संबोधन के पहले लिखी जाती है, अथवा तो संबोधन पश्चात तथा पत्र के मुख्य हिस्से के पहले भी लिखा जा सकता है। सामान्य रूप से इसके नीचे लाइन खींचकर गहरे अक्षरों में लिखकर ध्यान आकर्षण किया जा सकता है। तो इसके नीचे लाइन भी आप खींच सकते हो, जो आपने प्रयोग लिया उसके नीचे लाइन भी खींच सकते हो, तो जल्दी से ध्यान आकर्षण किया जाता है। अब मैंने इसका मतलब तो आपको उदाहरण के द्वारा समझा दिया, इसलिए मैं इसको डीप में बता नहीं रही। संलग्न ये है कि पत्र के साथ अगर कुछ आप भेज रहे हो तो लिखना है पत्र के नीचे संलग्न। जैसे कि अभी उदाहरण देती हूँ, ये पूरा पत्र लिखा गया, आप देखो यहाँ पर लिखा है संलग्न, हानि का वितरण और एफआरआई की नकल मैंने भेजी है। अब एक बैंक का पत्र है, ये 12वीं की किताब है, 12वीं के अंदर पत्र ही पत्र है। अभी से आपको पत्र सीख लेने हैं, ठीक है। ये देखो 12वीं का, बैंक को स्टेटमेंट में गलती है, बैंक की स्टेटमेंट लिखने में गलती हुई है, उस विषय में पत्र लिखा हुआ है। तो संलग्न के मैंने अपने पत्र के साथ आपने जो गलती की ना वो स्टेटमेंट में भेज रहा हूँ, तो संलग्न स्टेटमेंट की कॉपी। तो ये पत्र के साथ मैंने एक कॉपी जेरोक्स इसके साथ और एक कागज़ है भेजा हुआ है, वो आप ध्यान रखना। अगर पत्र पढ़ने वाला एक ही उसके पास और ना हो तो उसको पता चल जाएगा कि ये पत्र में कुछ गड़बड़ हुई है, किसी ने इसकी कॉपी निकाल ली है। तो आपका पत्र है वो किसी के पास अगर गया है या कुछ गड़बड़ हुई है, तुरंत आपको आइडिया आ जाएगा, और पत्र के साथ उसके डॉक्यूमेंट कितने आए हैं वो तुरंत पता भी चल जाएंगे। तो आज पहले भी संलग्न, देखो यहाँ पर पूरा पत्र लिखा, इसके साथ मैंने इनकम टैक्स रिटर्न की एक नकल भेजी है पत्र के साथ, तो संलग्न। तो इस पत्र के साथ मैंने कुछ जोड़ा हुआ है। यहाँ पर भी ये जो पासपोर्ट साइज का फोटो है, डिमांड ड्राफ्ट है, 7 चीज़ें मैंने उपयुक्त के अनुसार 7 चीज़ों का मैंने नकल जेरोक्स आपको भेजी हुई, ये लिख दिया है, उसे कहते हैं संलग्न। पत्र को जब लिफाफे में रखकर उसके प्राप्तकर्ता को पते पर भेजा, तब कुल परिस्थितियों में पत्र में वर्णित आनुषंगिक सूचना देने वाला कागज भी साथ में जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को संलग्न के रूप में जाना जाता है। जैसे कि नौकरी हेतु आवेदन पत्र के साथ आपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट की नकल जोड़ी है, तो संलग्न के विषय में टिप्पणी नोट करके आपको लिखना है कि स्थायी भाग हस्ताक्षर के बाद आपको, खास करके हस्ताक्षर के बाद, देखो है ना, हस्ताक्षर के बाद आपको लिखना है संलग्न। हस्ताक्षर के बाद संलग्न के विषय में कुल संख्या लिखनी है आपको, क्या भाई आप कितनी चीज़ अंदर भेजे हो, नोट्स। और हस्ताक्षर के बाईं ओर लिखा जाता है, एक से अधिक संलग्न हो तो उसकी कुल कितनी है वो संख्या आपको लिखनी चाहिए। संलग्न कुल 3, या तो आप तीनों का नाम लिख सकते हो, 3 लिखो ऐसे भी चलेगा, या तो 3 चीज़ें मैंने भेजी है पत्र के साथ, इसका मतलब ये होता है। और उसके बदले आप ऐसे भी लिख सकते हो, संलग्न मार्कशीट भेजी है, मैंने बीकॉम की मार्कशीट भी भेजी है और सर्टिफिकेट भी भेजा है, ये तीनों चीज़ का नाम लिख सकते हो, तो कुल 3 चीज़ ये भेजी ऐसा। तो पत्र के प्राप्त करने वाले को पता चल जाएगा कि पत्र के साथ 3 चीज़ें हैं, क्या वो है कि नहीं, वो चेक कर लेगा। नहीं होगा तो वो सामने उत्तर देगा, पत्र लिखेगा भी, देखो आपने मुझे जो चीज़ भेजी मुझे मिली नहीं है, ठीक है, और मिली है तो उसको तुरंत आइडिया भी आ जाता है कि 3 चीज़ें इसके साथ है। कार्बन कॉपी की टिप्पणी, कई बार एक ही पत्र एक से अधिक व्यक्तियों को देना जाता है। जैसे कि एक टीचर है, उसको क्लास में सभी बच्चों को देना है पत्र, तो
क्लास में 330 बच्चों को वो लिख कर नहीं देंगे, पर क्या करेंगे, एक पत्र लिखेंगे और नीचे कार्बन कॉपी लगा देंगे, या तो क्या कर देंगे, कंप्यूटर में या जेरोक्स मशीन के द्वारा जेरोक्स लगा देंगे। तो जब ऐसा कोई होता है तब अधिक व्यक्ति संस्थाओं में पहुंचाना और सभी को एक बात का ज्ञान तथा प्रत्येक अपनी तरह से यथा योग्य योगदान करे, इस आशय से लिखा जाता है। ऐसे पत्रों में हस्ताक्षर के पश्चात अन्य प्रसंग के अनुसार बातों को पश्चात के अंत में कार्बन कॉपी की नोट द्वारा भी व्यक्ति संस्था का उल्लेख किया जाता है। ऐसा उनको बताया जाता है कि कार्बन कॉपी इसकी यहाँ पहुँचाई गई है। यह उल्लेख प्राप्त बाईं और हाशिया के साथ प्राप्त किया जाता है। हिंदी में नकल रवानगी प्रति ऐसा उल्लेख किया जाता है, जबकि इंग्लिश में CC2 ऐसा शब्द लिखकर भी जानकारी प्रस्तुत की जाती है। नकल रवानगी प्रति, इसका भी एक उदाहरण है यहाँ पर 12वीं में, ये रहा। यहाँ पर राष्ट्रीय त्योहार के बारे में पत्र लिखा है, तो सभी स्कूलों में पत्र भेजा गया है। कहाँ से, तो गांधीनगर मध्य सभी स्कूलों में या सभी ऑफिसों में या सभी कर्मचारियों की सभी शाखाओं में पत्र भेजा गया है। तो यहाँ पर लिखा है नकल रवानगी बैंक के सभी शाखाओं में। यहाँ पर गुजरात राज्य माध्यमिक बोर्ड के द्वारा सफाई अभियान के लिए यहाँ पर स्कूलों में पत्र लिखा गया, तो उन्होंने बता दिया कि गुजरात राज्य की सभी स्कूल में नकल रवानगी कहाँ हुई, गुजरात राज्य की सभी स्कूलों में। तो इस तरह से टिप्पणी लिखी जाती है कि नकल रवानगी कहाँ, ब्रांच मैनेजर, सभी बैंकों की ब्रांच मैनेजर को ये पत्र भेजा गया है। तो इस तरह से टिप्पणी लिखी जाती है कि कहाँ कहाँ ये भेजा हुआ है, बराबर। तो ये कि नकल रवानगी इन 3 व्यक्तियों को इसकी कॉपी भेजी हुई है। पहचान रेखा, बड़ी संस्था या सहकारी विभागों में पत्र लिखने के लिए प्रवृत्ति में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो, तब ऐसा होता है कि वरिष्ठ अधिकारी पत्र लिखाए, तब लघु लिपि में लिखकर टाइप करके, या लघु लिपि मतलब छापे हुए शब्द, या टाइप राइटर के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा लिखा जाता है, का कार्य अन्य कर्मचारी करता है। अब मैं बोलूँगी, मैं खुद लिखूंगी नहीं, पर मैं कर्मचारी को बोल दूंगी तो मेरे इस तरफ से पत्र लिख देना। वो पत्र लिखता है तो उसको टाइप करता है, उसको बोलते हैं लघु लिपि। तो कर्मचारी वो कार्य करता है। ऐसी परिस्थिति में समग्र प्रक्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों की पहचान प्रस्तुत करने के लिए पहचान रेखा का प्रसंग अनुसार भाग के रूप में, अब पत्र लिखने वाली मैं हूँ पर लिखवाया किसी और ने, तो उसकी पहचान होनी चाहिए। यहाँ लिखवाने वाला और लिखने वाला संक्षिप्त में हस्ताक्षर महा पूर्ण विराम है, अर्थात तिरछी रेखा या ऑब्लिक द्वारा अलग करके हस्ताक्षर पश्चात बाईं ओर से या हाशियों पर खास लिखा जाता है इस तरह से कि HDP ये अथवा तो SDP ऑब्लिक JRT। इस तरह से यह ज्ञात होता है कि HDP पाठक नाम के अधिकारी ने यह पत्र लिखवाया हुआ है। अब हस्ताक्षर किसी और की है यहाँ पर, बराबर है। तो यहाँ पर एक खास करके लिखा जाता है HDP है, तो लिखवाने वाला कोई और है और लिखने वाले की हस्ताक्षर है, पर किसने लिखवाया है तो ये पता चल जाता है कि इस नाम के व्यक्ति ने यह लिखवाया है। ठीक है। डाक प्रेषण संबंधित सूचना, तो यह पत्र, चलो मैं पहले पढ़ लेते हैं। यह पत्र विवरण अनुसार पत्र को सरल डाक, रजिस्टर, एडी डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा भेजना है। वह उच्च अधिकारी निश्चित करके तत्संबंधी आवश्यक सूचना देता है। यानी पत्र का उत्तर आपको स्पीड पोस्ट में या रजिस्टर एडी में या सरल डाक में या रजिस्टर डाक में इस तरह से भेजना, ऐसा उनको सूचना पहले से दी जाती है। संबंधित डाक किस प्रकार से भेजी गई है उसका आधारभूत विवरण, ये डाक मैंने जो हमने पत्र लिखा है वो भी किसके द्वारा भेजा है, कौन सी डाक के द्वारा, वो भी उसमें सूचना देनी चाहिए। कई बार आपके पास कुरियर आता है तो उसमें स्पीड पोस्ट और ऐसे अलग अलग कंपनियों का, एयरफोर्स और ऐसी कंपनियों का स्टिकर होता है, तो हमें पता चल जाता है कि इस जगह से कुरियर आया है। डाक के प्रेषण की संबंधित सूचना भी लिखनी चाहिए। यह टिप्पणी पत्र में सबसे ऊपर या नीचे हिस्से में लिखी जाती है। जब पत्र के सबसे ऊपर या पत्र के सबसे नीचे हिस्से में लिखी जाती है, हमारे इस पत्र में उदाहरण के तौर पर है नहीं। रजिस्टर एडी डाक के द्वारा, कुरियर के द्वारा, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा हर एक पत्र लिखा जाता है। पुंश्च उपसंहार, पत्र के मुख्य हिस्से में आवश्यक समग्र सूचना के समावेश पश्चात पत्र लेखक यदि किसी विशेष बात के प्रति वाचक का ध्यान केंद्रित करना चाहता है तब उस पत्र में सबसे नीचे पुंश्च द्वारा महत्वपूर्ण सूचना फिर से लिखता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्र के मुख्यांश में आवश्यक ऐसी कोई सूचना रह गई हो तो पुंश्च की तौर पर प्रतांते उल्लेख किया जाता है।
पत्र लेखक की लापरवाही की सूचना है, लापरवाही की सूचना है। इस परिस्थिति में पुनः पत्र लिखना योग्य होगा। पुनश्च लिखने के पश्चात लेखक के हस्ताक्षर आवश्यक है। कई बार क्या होता है, पत्र लिखते लिखते कोई बात याद आ गई, पत्र लिख दिया, पूरा हो गया, फिर याद आया कि इसमें तो मैंने टाइम डालना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर पुंश्च करके लिख दिया, टाइम, ये पत्र पूरा हो गया, फिर नीचे यहाँ पर टिप्पणी के बाद लिखा जाता है पुंश्च। फिर आप लिख देते हो कि पत्र आपका मुलाकात का समय, इंटरव्यू का आपका समय 1:30 बजे का है। जो यहाँ पर टाइम है वो टाइम लिखना भूल गए, टाइम खास देना पड़ेगा। इंटरव्यू कहाँ कितने बजे देना जाना है, सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा, तो यहाँ पर टाइम लिखना वो भूल गया, तो पुंश्च करके टाइम लिख देगा। इससे क्या होगा कि आपकी इमेज खराब पड़ेगी, ये व्यक्ति इतना पत्र लिखा उसमें भी वो टाइम भूल गया, ये इतनी लापरवाही कंपनी के द्वारा की गई है, तो कंपनी का नुक्स दिखेगा, कंपनी की स्थिति, ये कंपनी बहुत गलतियां करने वाली, ऐसा कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। उससे बेटर है पत्र को बंद करके पूरा पत्र नए सिरे से लिख दो। तो पुंश्च का हो सके उतना कम उपयोग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे केस में हो या बहुत अंगत व्यक्ति को ही भेजना हो तो कुछ लिखना भूल गए तो पुंश्च के द्वारा उसको दर्शाया जाता है, वरना पुंश्च का उपयोग जल्दी से करना नहीं है। पत्र में कोई गलती हुई है वो पत्र अधूरा छोड़कर नया पत्र लिख देना चाहिए, क्योंकि इससे लापरवाही की सूचना मिल जाती है लोगों को।